कहते हैं सूतक पातक में गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको भी हम शिक्षा गुरु मानते हैं, क्या हमें कृपया मार्गदर्शन करेंगे? देखो, कल मैंने बताया था कि सूतक में पातक में हम घर में अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकते हैं। मंदिर में नहीं, जो अचल स्थापित हैं ठाकुर जी वैदिक रीति से वहाँ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन जो घर के ठाकुर जी हैं उनकी सेवा हम सूतक पातक में कर सकते हैं। और मैंने कल कहा भी था, यदि किसी को शंका हो मेरी बात पर, मैं कल प्रमाण दूंगा। संयोग की बात, आज प्रश्न भी आ गया और प्रमाण के लिए तो हम पहली ग्रंथ लाए हैं। आप बताएंगे जरा कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्योंकि आपके गुरु जी कहते हैं कि नहीं करनी है और करुणदास कहता है करो। अभी आपको किसकी बात मानी, बात बताऊंगा। पहले शास्त्र क्या कहता है देखो, ना आप गुरु की बात मानो, ना मेरी मानो, ना दीक्षा के ना शिक्षक के। पहले तो देखो शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि मैं जबरदस्ती कहूँगा नहीं आप कर सकते हैं, आपके मन में शंका आएगी तो मनगणन तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए बात मेरी नहीं, ये बात शास्त्र की। हाँ जी महाराज, ये बात पद्म पुराण में आई है। पद्म पुराण में लिखा एक श्लोक आप सुनिए जी। पूर्व संकल्पितम यच्च व्रतम सुनियत व्रतहि तत्कर्तव्यम नरस्तद्वद दानार्चन विवर्जितम यथा संकल्पितम सम्यग् व्रतम विष्णु प्रायण ही कर्तव्यश्च तथैव स्नात्वा संशय वर्जितम। इसका अर्थ करेंगे जी महाराज, इसका अर्थ बताते हैं। अशौच के पूर्व में जिस व्रत का संकल्प अशौच का मतलब अशौच के पूर्व में, माने जब अशौच नहीं हुआ, अर्थात किसी का जन्म नहीं हुआ, न किसी की मृत्यु हुई, घर में अशौच नहीं, उससे पहले, माने जन्म से, किसी बालक के घर में जन्म से या मृत्यु के जन्म का भी अशौच लगता है और मृत्यु का भी अशौच। अभी ना जन्म है किसी का, ना मृत्यु है, अशौच नहीं है, लेकिन उससे पहले। हाँ जी। अशौच के पूर्व में जिस व्रत का संकल्प किया गया है, अशौच से पहले जिस व्रत का मतलब नियम का संकल्प किया गया है, नित्य व्रती मानव के पक्ष में उसे करने में दोष नहीं है। जब आपका नित्य नियम है कि हर एकादशी करनी है या हर सोमवार को व्रत करना है, 16 सोमवार मुझको लगातार व्रत करना, आपने नियम लिया, ना किसी का जन्म हुआ, ना घर में किसी की मृत्यु, से पहले आपने नियम लिया 16 सोमवार करना है। अभी 8 सोमवार हुए थे, 9वें सोमवार को घर में डेथ हो गया, किसी का जन्म हो गया, अशौच लग गया, लेकिन अब आप पूजा सोमवार व्रत कर सकते हैं। अशौच में शुरुआत व्रत की नहीं करनी, उससे पूर्व यदि शुरू हो चुका, यहाँ तक कि शादी भी यदि पहले से तय हो चुकी है, अमुक दिन घर में शादी होगी, यदि घर में बच्चे का जन्म हो तब भी घर में शादी हो सकती है, सूतक उस दिन भी शादी हो सकती है, पहले तय हो चुका है। तो अशौच से पहले जो नियम आप ले चुके हैं उस नियम को सूतक पातक नहीं लगता है। और व्याख्या करते हैं जी। आगे लिखते हैं, किंतु दान एवं पूजा को त्याग देना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका भी कारण है, कौन सी पूजा को, हर पूजा को नहीं। जी जी आगे जी। किंतु जिन मनुष्यों का संकल्प पूर्वक नित्य पूजा का नियम है, नित्य पूजा का जब नियम है वो नहीं त्यागना। किंतु दान एवं पूजा को त्याग देना यानी नैमित्तिक, जो हम उससे प्रारंभ नहीं जैसे करना है। दिवाली को आप पूजन करते, लक्ष्मी पूजन, लेकिन घर में बच्चा जन्म ले आई, वो पूजा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन आप जो हर रोज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो सेवा चलेगी। जी, इसका अर्थ है जी 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 समझ, फिर दोबारा जी जी जी। जैसे दिवाली के दिन हम दुर्गा वो क्या बोलते हैं, वो पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा, हर दिवाली को करते हैं, लक्ष्मी पूजा होती है, लेकिन दिवाली के दिन घर में कोई बच्चे का जन्म हो गया, अशौच हो गया, हम दिवाली पूजन न करें, लेकिन हम अपने ठाकुर जी की पूजा नित्य पूजा करते हैं, वो सूतक में चलेगी। फिर दोबारा से जी आगे मसरी। किंतु जिन मनुष्यों का संकल्प पूर्वक नित्य पूजा में नियम है, नित्य जो आप पूजा कर रहे हैं उस नित्य पूजा को, जो नियम है जिनका, तो नैमित्तिक पूजा को ये सूतक लगता है, लेकिन नित्य पूजा को सूतक नहीं लगता। जी जी। तो उनके अशौच काल में भी श्री भगवत पूजा कर्तव्य है। हाँ, अशौच काल में भी, मतलब घर में बालक का जन्म हो चाहे किसी की मृत्यु, उस अवस्था में भी आप ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, ये पद्म पुराण में कहा है।